स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण। पर्यावरण में पढ़ेंगे आज हम पाठ 10। हमारे पाठ का नाम है कबड्डी कबड्डी कबड्डी। तो बच्चों यहाँ देखो नीचे लिखा हुआ है, उसे हम पढ़ते हैं। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, आउट आउट। सभी लड़कियां जोर से चिल्ला रही हैं, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। यहाँ से पकड़ो, कबड्डी कबड्डी। पैर पैर पैरों से पकड़ो। अरे श्यामला का हाथ रेखा को छू ना पाए, हाथ पकड़ लो उसका। कबड्डी कबड्डी, छूली छूली। ओ आउट आउट, सब आउट। हो तुम्हारी तो पूरी टीम आउट हो गई। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ जो चित्र दिख रहा है, इस चित्र में ये जो लड़की है ये श्यामला है, और श्यामला को इन तीनों ने क्या किया है, पकड़ लिया है। और इन्होंने श्यामला को क्यों पकड़ा? क्योंकि श्यामला उस रेखा को छू ना पाए और आउट हो जाए। आगे देखते हैं क्या हुआ। क्या कर रही है ये लड़कियां? आउट आउट चिल्ला रही हैं, तो मतलब साफ है कि कोई खेल खेला जा रहा है। आप इस खेल को किस नाम से जानते हो या जानते हैं? चोडू गुड्डू, हुत्तू तुतू, हाथ डुडू, छू, किट किट, कबड्डी या कुछ और। श्यामला को जब 6 लड़कियों ने घेर कर पकड़ लिया तो सबको लगा वह आउट हो गई। किसी ने उसके पैर दबोचे, किसी ने हाथ, तो किसी ने कमर। पर श्यामला कहाँ हार मानने वाली थी। घिसक घिसक कर उसने उस बीच की रेखा को छू लिया। श्यामला जो है, जब श्यामला को सभी लड़कियों ने 6 लड़कियों ने घेर के पकड़ लिया तो सबको क्या लगा कि श्यामला जो है वो आउट हो गई है। तो किसी ने उसके पैर पकड़ लिए थे, किसी ने हाथ, किसी ने कमर। पर श्यामला कहाँ हार मानने वाली थी, वो घिसट कर उस रेखा को छू ली। आगे देखते हैं क्या हुआ। श्यामला ने जब बीच की रेखा को छुआ तो दूसरे पाले की सारी लड़कियां आउट हो गई। अब बच्चों, अगर श्यामला जो है उसने क्या किया, बीच की रेखा को छू लिया, तो दूसरे पाले की जो लड़कियां थी सभी आउट हो गई। परंतु रोजी बहस करने लगी। उसमें एक लड़की थी, उसका नाम था रोजी। वो बहस करने लगी। उसका कहना था कि श्यामला की तो सांस टूट गई थी, इसलिए उनकी टीम आउट नहीं थी। रोजी ने क्या कहा? उसने कहा कि श्यामला की सांस टूट गई थी, इसलिए उनकी टीम आउट नहीं है। श्यामला तो अड़ गई, और श्यामला जो थी वो अपनी बात पे अड़ गई कि उसकी सांस नहीं टूटी थी। उसने यह भी पूछा कि अगर सांस टूट गई थी तो सबने उसको इतनी देर तक क्यों पकड़ कर रखा था। काफी बहस के अंत में, बहस के बाद श्यामला की क्या हुई, जीत हुई। आगे देखते हैं, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बच्चों, कबड्डी की एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। ये 7 खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है। लेकिन कबड्डी की टीम में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो 12 होती है। 12 होती है, लेकिन उसमें से जो खेलते हैं वो सिर्फ 7 होते हैं, ठीक है। श्यामला ने जब मध्य रेखा को छुआ तो कितने खिलाड़ी आउट हुए? तो हमने आगे देखा था, श्यामला ने जब मध्य रेखा को छुआ तो वहां आगे क्या दिखा था, तीन लड़कियां जो श्यामला को पकड़ी थी, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 3 खिलाड़ी आउट हुए। खेल खेलते वक्त कोई विवाद उत्पन्न होने पर आप क्या करते हो? तो खेल खेलते वक्त अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो हम उसे क्या करते हैं, सुलझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ है, तो यह कबड्डी का खेल है। इसमें खींचातानी, जोर झपट, चीखना चिल्लाना और हो हल्ला भी होता है, पर है बहुत बहादुरी का खेल। इसमें बहुत सारे नियम है, इस खेल में बहुत सारे नियम हैं। कबड्डी में दांव लेने वाला क्या करता है? तो कबड्डी में दांव लेने वाला जो होता है वो अपनी सांस को रोककर दूसरे टीम में जाता है और कबड्डी कबड्डी बोलते हुए जाता है। वो सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ दूसरे पाले में जाकर अपने पाले में वापस आता है। यहाँ देखो लिखा हुआ है,
कबड्डी के खेल में शरीर और दिमाग दोनों चलाना पड़ता है। कबड्डी का जो खेल है उसमें शरीर के साथ साथ दिमाग दोनों चलाना पड़ता है, चारों तरफ ध्यान लगाना पड़ता है। साथ ही यह भी सोचना है कि दूसरी टीम के पाले में किधर से घुसे, कौन है जिसको छूकर जल्दी से अपने पाले में लौट आए। अगर पकड़े गए तो मध्य रेखा तक कैसे पहुंचे, सबकी खबर रखना है। यहाँ लिखा हुआ है, अपनी सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोलकर देखो कितने समय तक बोल पाते हैं। अगली बार जब भी कबड्डी के मैदान में जाओ और कबड्डी खेलो तब ध्यान देना कि हाथ, पैर और आंखें का जबरदस्त तालमेल रखना होता है। कबड्डी के खेल में हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हाथ, पैर और आंखों का जबरदस्त तालमेल होता है। ये सभी अंग एक साथ काम करते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर मीन्स कि वजन उठाने वाला खेल खेलती हैं ये। वेट अर्थात वजन, लिफ्ट अर्थात उठाना। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में हैं। मल्लेश्वरी ने 12 साल की उम्र से वजन उठाने की शुरुआत की थी। इन्होंने जब ये छोटी थी 12 साल की उम्र से ही इन्होंने क्या किया, वजन उठाने की शुरुआत की। अब वे 130 किलोग्राम तक का वजन उठा सकती हैं। अब ये 130 किलोग्राम तक का वजन उठा सकती हैं। मल्लेश्वरी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 29 मेडल जीते हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने मेडल जीते हैं? तो 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी वेट लिफ्टर बनने का प्रयास कर रही हैं। इनकी जो बहन है वो भी वेट लिफ्टर बनने का प्रयास कर रही हैं। आगे देखते हैं हम। आगे यहाँ लिखा हुआ है 3 बहनों की कहानी। अब हम 3 बहनों की कहानी को पढ़ते हैं। यह फोटोग्राफ देखिए, ये पिक्चर्स आपको दिख रहा है ना बच्चों, इसे देखिए। ये सीधी सादी दादी माँ जैसी लगती है ना, पर ये विशेष है। ये हमें कैसी लग रही है? सीधी सादी और दादी माँ जैसी लग रही है, पर ये विशेष है। यह फोटो है 3 बहनों ज्वाला, लीला और हीरा की। ये जो फोटो है ये 3 बहन हैं, ज्वाला, लीला और हीरा। ये मुंबई में रहती हैं। ये कहाँ रहती हैं? ये मुंबई में रहती हैं। ये तीनों बहनों कबड्डी खेलती हैं। ये तीनों बहन जो हैं ये कबड्डी खेलती हैं और दूसरों को भी सिखाती हैं और खेलती हैं, दूसरों को भी सिखाती हैं। ज्वाला बताती है कि जब हम छोटे थे, उसमें से ज्वाला जो है वो बता रही है कि जब वे छोटे थे तब लोग लड़कियों को यह खेल खेलने नहीं देते थे। उस समय जो लोग थे वो लड़कियों को कबड्डी का खेल खेलने नहीं देते थे। लोग सोचते थे कि अगर लड़कियां यह खेल खेलेंगी तो उससे कोई शादी नहीं करेगा। लोग ये सोचते थे कि अगर लड़कियां कोई ये खेल खेलने लगेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। कबड्डी में लड़के वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं और उन लोगों का कहना था कि कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, जो लोग जो कह रहे थे। इसलिए भी लोग यह खेल खेलने से लड़कियों को दूर रखते हैं। इसलिए जो उस समय के लोग थे वो इस खेल को खेलने से लड़कियों को दूर रखते थे। वो कहते थे कि ये खेल लड़कियां नहीं खेलेंगी। आगे देखते हैं हम। जब वे छोटी थी, ये कौन बता रहा है? ये ज्वाला बता रही है। जब वे छोटी थी तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उनकी माँ और मामा ने उनको पाला। वे जब छोटी थी तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उनको किसने पाला? माँ और मामा ने।
दोनों मामा खो खो और कबड्डी खेला करते थे। उनके जो दो मामा थे वो खो खो और कबड्डी खेला करते थे। उन्होंने तीनों बहनों को कबड्डी खेलने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने क्या किया? तीनों बहनों को कबड्डी खेलने के लिए प्रेरित किया। यहाँ लिखा हुआ है, ज्वाला और लीला अपने अनुभव बताते हुए कहती हैं, आज से करीब 50 साल पहले जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया था। आज से 50 साल पहले जब ये ज्वाला और लीला ये लोग कबड्डी खेलना शुरू किए थे, तब क्या हुआ था? तब लड़कियों के पास कबड्डी खेलने के मौके नहीं थे। उनके माता पिता उन्हें कबड्डी खेलने नहीं देते थे, परंतु हमें हमेशा से लगता था कि हम खेल सकते हैं। हमारे मामा और माँ ने भी हमें सहकार दिया। हम तीनों ने कबड्डी खेल खेलना सीखा और अन्य लड़कियों को भी अपने साथ खेल में शामिल किया। हमने कबड्डी का एक क्लब बनाया जो आज भी चल रहा है। यहाँ लिखा हुआ है, याद आ गए बीते दिन। लीला और हीरा को अपनी मैचों की बातें याद हैं। लीला और हीरा जो हैं दोनों बहनें, उनको अपनी मैचों की बातें याद हैं। वो उन बातों को यहाँ बता रही हैं। वे बताती हैं कि कई मैच तो वे बिल्कुल हारते हारते जीती थी। ऐसा कई बार हुआ था। एक बार वे एक बड़ा मैच खेलने दूसरे शहर में गई थी। मैच 6:30 पे शुरू होना था। मैच का 6:30 पे शुरू होना था, इसलिए वे सिनेमा देखने चली गई। सिनेमा शुरू हुआ ही था कि हॉल में हल्ला मचने लगा। मतलब सिनेमा शुरू हुआ कि हॉल में हल्ला मचने लगा। पता चला कि उनके मामा उन्हें हाथ में टॉर्च लेकर ढूंढ रहे हैं। उन्होंने क्या बताया? जब उनकी मैच 6:30 बजे की थी और वे क्या की, सिनेमा हॉल में मतलब पिक्चर देखने के लिए चली गई होंगी या सिनेमा हॉल में चली गई थी वो, ठीक है। तो वहां पे अचानक से क्या हुआ? हल्ला मचने लगा हॉल में कि पता चला कि उनके मामा जो हैं हाथ में टॉर्च लेकर उन्हें ढूंढ रहे हैं, और ढूंढ भी लिया। मामा ने वही हॉल में खूब जोर से उन्हें डांट लगाई। तो हमने इन 3 बहनों की कहानियों को पढ़ा। अब धन्यवाद बच्चों।